Good morning everyone. Welcome to the online classes of the Asian International Senior Secondary School, Begu. I am here with the same subject English of class 7 and the first chapter which was going on and the name of the chapter was 3 questions. We have already completed the short answers type questions and the last question was left long answer type question. Let us complete it today. So we are going to have the chapter from a honeycomb book or else you call textbook. So last question of us is what were the hermit's answer to the 3 questions? हर्मिट के जो 3 क्वेश्चंस जो राजा के 3 क्वेश्चन से उसके अकॉर्डिंग हर्मिट ने क्या रिप्लाई दिया एंड राइट ईच आंसर सेपरेटली. तीनों आंसर्स को अलग अलग लिखना है. विच आंसर्स टू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. कौन सा आंसर हर्मिट का आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा. फॉर द क्वेश्चन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. पहला प्रश्न था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है. सो द हर्मिट्स आंसर इज हर्मिट का रिप्लाई था अवर प्रेजेंट टाइम कि सब अभी का जो समय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट समय महत्वपूर्ण समय है. वाई बिकॉज वेन वी हैव द पावर टू एक्ट. क्योंकि ये वही समय है प्रेजेंट समय एक ऐसा समय है जब हमारे पास कोई शक्ति है पावर है किसी काम को करने की. नेक्स्ट वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ मोमेंट इज वी अवरसेल्व्स. इस समय जो इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे पास है महत्वपूर्ण समय जो व्यक्ति जो है वो हम स्वयं हैं. बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन. क्योंकि भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं पता है अननोन है हमारे लिए. And we don't know whether we will meet anyone in the future or not. और हमें ये भी नहीं पता कि हम फ्यूचर में किसी से मिलेंगे या नहीं in the future. Next one, so we should listen to ourselves. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए. हमें स्वयं की हमारी आत्मा की हमारी मन की बात को सुनना चाहिए. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और महत्वपूर्ण वर्क या सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी या बिजनेस हमारा क्या है इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स. सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही है कि हमें दूसरों के साथ में अच्छा करना है और दूसरों के प्रति काइंड रहना है दयालु रहना है. नेक्स्ट क्यों रहना है. बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. इसी कार्य के लिए हम दूसरों के प्रति काइंड रहें अच्छे से व्यवहार करें या फिर दूसरों के प्रति अच्छे गुण बर्ताव करने के लिए ही हमें इस संसार में भेजा गया है. नेक्स्ट वन एंड ये तीनों क्वेश्चंस के रिप्लाई तो राजा के हमने दे दिए क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वर द हर्मिट्स 3 क्वेश्चंस आंसर. तो हर्मिट के तीनों प्रश्नों के रिप्लाई हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट ईच आंसर सेपरेटली. उसको भी हमने तीनों आंसर्स को सेपरेटली लिख दिया कि कारण क्या था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. इन तीनों आंसर्स में से आपको कौन सा रिप्लाई अच्छा लगा और अगर लगा तो क्यों लगा. तो what I liked I had mentioned here and I liked the third answer to the most. आंसर द मोस्ट मुझे थर्ड वाला आंसर सबसे अच्छा लगा. क्यों लगा. बिकॉज हेल्पिंग समवन इज इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड. इन नीड का मतलब होता है आवश्यकता में. आवश्यकता में किसी की मदद करना जब किसी को आवश्यकता है उस समय किसी की मदद करना ठीक उसी प्रकार है या एक उसी प्रकार की अच्छी ड्यूटी है जैसे कि हम भगवान की या ईश्वर की सेवा कर रहे हों. इट मेक्स अस अ गुड पर्सन. और अगर हम किसी की जरूरतमंद की या जरूरत वाले व्यक्ति की जरूरत में मदद करते हैं तो इससे हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं. एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. और इससे हमें क्या होता है हमें मन की संतुष्टि भी मिलती है. तो ये गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. तो जैसे कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन का रिप्लाई था कि रिप्लाई क्यों पसंद है. तो मैंने जैसे आप स्टूडेंट्स हैं छोटे बच्चे हैं तो हर किसी की हम मदद करना चाहते हैं हमारे
नेचर के अकॉर्डिंग, या फिर जो हम जितना हमसे हो सकता उतनी हम मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मेंशन कर दिया कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था वो बेस्ट था। और क्यों मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और इससे अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग आंसर्स था, रेस्ट 2 more long answers are there. Let us look the another one. Children, see on your page number 15 there is given the exercise working with language. इस प्रकार की हेडिंग आपकी बुक में दी गई है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी थी मैच द फॉलोइंग, जिसे हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में एक ही वर्ड दिया गया है, बट हमारे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं ईच सेंटेंस में डबल ब्लैंक दिए गए हैं। तो हमें सही पोजीशन का कहीं पे इसे एडजेक्टिव बना करके, कहीं नाउन बना करके और कहीं पे इसे वर्ब बना करके आंसर देना है। सो लेट अस लुक एट इट। फर्स्ट वन है हमारा द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। तो यहाँ पर लिखना था हमें जज ने कहा, तो जज यहाँ पे ऐसे नाउन यूज किया गया है कि सिर्फ अभी के जो सही एविडेंस जो होंगे, साक्ष्य जो होंगे, इससे ही उसके प्रति जो जजमेंट होगा वो बदल सकता है। यहाँ पर जजमेंट का मतलब न्याय है, तो ये यहाँ पर भी नाउन यूज किया गया, यहाँ पर भी नाउन यूज है, मतलब जज वर्ड से वर्ब से हमने डबल नाउन बना दिए। इसे आप वर्ब भी कह सकते हो और इसे आप नाउन भी कह सकते हो। तो जज न्याय और न्यायाधीश और न्याय। नेक्स्ट वन सी आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। डिबेटर्स मतलब जो डिबेट करने वाले थे, वाद विवाद करने वाले थे, उनके बीच में मैंने कोई सीरियस विशेष डिफरेंस तो नहीं देखा। तो डिफर वर्ड दिया गया था हमारे ब्लैंक में। डिफर का मतलब होता है अंतर या अलग, सीरियस डिफरेंस विशेष अंतर तो नहीं देखा। ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, और यहाँ तक कि यह भी नोटिस किया मैंने कि कोई विशेष अंतर भी नहीं दिखा और दोनों ही छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए डिफर थे, अलग थे। तो ये तो यहाँ पर ऐसा डिफरेंस अंतर नाउन यूज कर दिया और यहाँ पर वर्ब यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट सी इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर इन्फिनिटिव वर्ब यूज कर दी गई है। तो ये आंसर यहाँ पर वर्ब यूज किया गया है कि ये फेयरली सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर देने के लिए। बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल? क्या आप मेरे आंसर को एज फाइनल आंसर एक्सेप्ट करेंगे? तो ये यहाँ पर माई आंसर, यहाँ पे आंसर जो दिया गया है ये नाउन है और ये यहाँ पर वर्ब है। नेक्स्ट वन सी इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ब्रैकेट में हमारे वर्ड दिया गया था नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। यह जरूरी नहीं है कि आवश्यकता हमेशा ही इन्वेंशन की या आविष्कार की जननी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आवश्यकता होने पे ही हम किसी चीज को क्रिएट करें, इन्वेंट करें। तो ये गाइस आपके 4 हैं, 4 फिलअप्स कंप्लीट हुए। लेट अस हैव अ लुक एट द 5th वन। सो गाइस आवर 5th वन सेंटेंस इज hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. तो ब्रैकेट में दिया है वाइस। हर्मिट्स जो हैं, सन्यासी लोग जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान आदमी होते हैं। देन हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, उन्हें उनकी विजडम, बुद्धिमत्ता या फिर विवेक उन्हें कैसे प्राप्त होता है? नो वन कैन टेल, इस बात की जानकारी हमें कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। तो वाइस यहाँ पर नाउन है और विजडम भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा यूज किया गया है। तो आपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़े होंगे, तो नाउन्स के टाइप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आया होगा। जिस क्वालिटीज को हम देख नहीं सकते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह दिया जाता है। नेक्स्ट वन सी द कमिटी हैज डिसाइडेड
टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। कमिटी ने डिसाइड किया है, डिसाइड ऐसा वर्ब यूज किया गया है, डिसाइड वर्ब दिया गया था तो हमने डिसाइडेड वर्ब बना लिया है। डिसाइड का पास्ट फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है। टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, कमिटी ने डिसाइड किया है कि जगदीश को कैप्टन बनाया जाएगा टीम का। द डिसीशन, ये नाउन है, निर्णय जो लिया गया है, इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और ये जो डिसीजन लिया गया, निर्णय जो लिया गया है, इस प्रकार की संभावना है कि हर किसी को स्वीकार होगा, प्लीज होंगे, सब इससे प्रसन्न होंगे। 7th वन है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। क्षमा मांगना ठीक उतना ही नोबल है, महान है, जितना कि विलिंग रखना, मतलब माफ करने की क्षमता रखना या इच्छा रखना, टू फॉरगिव। तो ये आपके ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया था वो दिया गया था फॉरगिव। तो फॉरगिव का मतलब होता है माफ देना, माफ करना, किसी को क्षमा करना। फॉरगिवनेस का मीन हो गया, फॉरगिवनेस इज यूज्ड एज नाउन एंड फॉरगिव इज यूज्ड हियर एज इंफिनिटिव वर्ब। सो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आपका लास्ट 2 लॉन्ग आंसर्स वापस है, जिसके बीच में आपसे पूछा गया इमेजिनेशन के बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। लेट अस डू इट। चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर द किंग। इमेजिन करिए कि आप राजा हो। नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट। आपको अपने शब्दों में स्टोरी क्रिएट करनी है कि जब आप हर्मिट से मिले तो कैसा क्या हुआ। आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, बिगिन लाइक दिस, इस प्रकार से शुरू करिए। तो कहां तक हिंट्स हमें दिए गए देखिए। द वाइस मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। राजा कहता है वाइस मैन लोगों ने मेरे रिप्लाई तो दिए क्वेश्चंस के, बट मैं उनके प्रश्नों से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। सो वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट। तो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि मैं हर्मिट के पास उनसे मिलने जाऊंगा। तो यहां तक आपको हिंट दे दिए गए, आपको वहां तक की स्टोरी नरेट करनी है कि क्या क्या हुआ। सो आई न्यू दैट हर्मिट यूज्ड टू हेल्प ओनली ऑर्डिनरी मैन। मुझे पता था कि सन्यासी व्यक्ति, हर्मिट जो थे, सिर्फ ऑर्डिनरी व्यक्तियों से ही मिलते थे। सो आई लेफ्ट बिहाइंड माई सर्वेंट्स एंड बॉडीगार्ड्स। तो मैंने क्या किया, मेरे सर्वेंट्स को एंड मेरे बॉडीगार्ड्स को पीछे ही छोड़ करके चला गया। मीन्स उनको साथ में लेके हर्मिट के पास नहीं गया। फर्दर सी आई वेंट टू मीट हिम वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स। और मैं उनसे मिलने के लिए सिंपल क्लोथ्स, साधारण क्लोथ्स, नॉर्मल व्यक्तियों के या ऑर्डिनरी मैन के जो कपड़े होते वो पहन करके गया। देन ही वॉज एन ओल्ड मैन। वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। एंड यूज्ड टू लिव इन अ हट अमिड्स द वुड्स। तो वो जंगल में, जो अमिड्स मतलब बीच में, जंगल के बीच में एक हट में, झोपड़ी में रहते थे। ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट व्हेन आई अराइव्ड देयर। अराइव्ड भी लिख सकते हैं आप, अप्रोचिंग भी लिख सकते हैं। तो जब मैं उनके पास गया या उनके पास जब पहुंचा तो ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वो उनकी हट के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, डिगिंग कर रहे थे। ग्राउंड मतलब जमीन या लैंड को खोद रहे थे। आई अराइव्ड, ही ग्रीटेड मी। मैंने नहीं, राजा ने मुझे ग्रीट किया, राजा ने मुझे अभिवादन किया। एंड आई कंटिन्यूड हिज वर्क, और उन्होंने अपना काम जारी रखा। क्या का काम? डिगिंग करने का। आई टोल्ड हिम अबाउट द पर्पस ऑफ माई विजिट। मैं यहाँ पर क्या के लिए आया हूँ, मैंने ये बात राजा को बताई कि मेरे वहां आने का रीजन क्या है। बट लेकिन स्टिल है कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड, फिर भी वो अपने ग्राउंड में डिगिंग करते ही रहे। देन ही वॉज टायर्ड, वो थके हारे लग रहे थे। सो आई ऑफर्ड माई हेल्प, इसलिए मैंने उनसे हेल्प करने के लिए कहा। ही एग्रीड एंड गेव मी द स्पेड। वो एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए इस बात पे कि आप मेरी मदद कर दीजिए। सो आई टुक द स्पेड फ्रॉम हिम, और मैंने उनसे फावड़ा ले लिया। एंड स्टार्टेड डिगिंग ग्राउंड, और मैं ग्राउंड को खोदना शुरू कर दिया। राजा कहते हैं
आफ्टर जिगिंग फॉर अ लॉन्ग या मेनी आवर्स, काफी समय तक, काफी घंटों तक खोदने के बाद में, आई रिपीटेड माई क्वेश्चंस, मैंने वापस राजा के हर्मिट के सामने अपने प्रश्नों को रिपीट किया, दोहराया। बट ही डिडंट रिप्लाई, लेकिन हर्मिट ने जवाब नहीं दिया। आई वॉज गोइंग टू it was going to be dark और the evening was approaching, अंधेरा होने वाला था या शाम होने वाली थी। And I thought of returning, और मैंने सोचा मैं अपने पैलेस महल वापस जाऊं। Suddenly the hermit showed me a bearded man who was running towards us, तो अचानक जब मैंने घर में जाने की बात कही तो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा था लेसन के अकॉर्डिंग, here comes someone running, तो राजा कहते हैं यहाँ पर कि अचानक राजा ने मेरे को एक फेलो ऐसा दिखा दिया जो मेरी तरफ हमारी तरफ दौड़ करके आ रहा था। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि राजा ने क्या क्या वहां पर देखा, क्या क्या वहां पर किया। तो हमें इमेजिन करके लिखना था कि अगर हम राजा होते या अगर आप राजा होते तो आप क्या करते, मतलब आपने कैसे कैसे क्या किया, तो हमें लेसन के बेस पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि अगर आप हर्मिट होते। सो लेट अस डू दैट। आवर क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर द हर्मिट, आप हर्मिट हैं। राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग। ब्रीफली मतलब शॉर्टकट में लिखिए आप जब किंग से मिले। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, एक दिन मैं अपने गार्डन में लैंड को, जमीन को खोद रहा था। A man in ordinary clothes came to see me, मुझसे मिलने, मुझे देखने एक ऑर्डिनरी कपड़े पहन करके व्यक्ति आया। I knew it was the king, और मुझे ये बात पता थी कि वो राजा है। तो इतनी सी हिंट्स हमें दे दी गई थी, आगे हमें कंटिन्यू करना है। बट स्टिल आई प्रिटेंडेड टू बी अनअवेयर ऑफ हिज आइडेंटिटी, फिर भी मैंने उनकी पहचान के बारे में अनअवेयर होना, अनअवेयर मतलब ना जानने का, प्रिटेंड मतलब होता नाटक करना, ढोंग करना, मतलब ऐसा उनके सामने मैंने दिखावा किया कि मैं नहीं जानता उन्हें कि वो राजा हैं। आई ग्रीटेड हिम, मैंने उन्हें अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपने लैंड की फील्ड की खुदाई करता रहा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कम to me to get answers of his 3 questions, राजा ने नहीं बट उस व्यक्ति ने मुझे ये बता दिया कि वो 3 प्रश्नों के आंसर्स लेने के लिए वहां पर आया है। I was tired of digging, मैं थक चुका था डिगिंग करते करते। So the king noticed, राजा ने ये बात नोटिस कर ली कि हर्मिट या मैं थक चुका हूँ। And offered his help, और मुझे उन्होंने हेल्प देने की बात कही कि मैं आपकी हेल्प करूं। I offered and gave my spade to him, मैं रेडी हो गया, एग्री हो गया। I agreed मतलब सहमत हो गया, और मैंने अपना फावड़ा राजा को दे दिया। After digging 2 beds, he repeated his questions. 2 beds मतलब 2 क्यारियां खोदने के बाद में राजा ने अपने वही 3 प्रश्नों को वापस रिपीट किया। I ignored him again, मैंने वापस उनके प्रश्नों को या राजा की बात को इग्नोर कर दिया। अगेन मीन्स दोबारा, फर्स्ट टाइम तब जब उसने प्रिटेंड किया था या पहली बार ही जब उसने आकर के प्रश्न पूछे थे। सो एंड रेदर आस्क्ड हिम, और उसके बदले मैंने क्या पूछा है उनसे, इफ ही वॉज टायर्ड, अगर आप थक चुके हो, ही मतलब राजा, अगर राजा थक चुके हो, आप थक चुके हो, देन वुड लाइक मी टू डिग, और ये चाहते हो कि मैं ग्राउंड जिग करूं, मैं जमीन खोदूं अब। बट ही रेफ्यूज टू डू सो, राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं मैं थका नहीं हूं। एंड कंटिन्यूड द टास्क, और अपने काम को करता रहा, जारी रखा काम को, डिगिंग करता रहा राजा। देन इवनिंग वॉज अप्रोचिंग एंड इट सीम्ड दैट ही वॉज रेडी टू लीव, शाम हो चुकी थी और राजा को देख के ऐसे भी लग रहा था कि वो जाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ही रिपीटेड हिज क्वेश्चंस एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण क्या हुआ, वी सो अ मैन रनिंग टुवर्ड्स अस, हमने देखा एक व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, या बेडेड मैन हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर चैप्टर
Today we have completed this all exercises, all the questions, everything. So guys, we have completed our chapter today. Yet, if you didn't understand anything, or if you find any type of problem or doubts, do call upon the above number given on the screen. I'll try to sort out your problems. Thank you. Have a nice day.